बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद इब्राहीम से बंदिश के तोड़ की रियल लाइफ स्टोरी बताने से पहले मैं आपको बता दूं रौनक के दरूद के बारे में, क्योंकि मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछा गया था और वैसे भी लोग मुझसे पूछ रहे थे। तो रौनक के दरूद मेरा एक सिलसिला है जिसका पूरा नाम है रौनक के दरूद ज़रिया दुनिया और आखिरा। रौनक के दरूद में सब लोग मिल करके, बहुत सारे लोग ऑनलाइन टू ऑफलाइन, करोड़ों की नियत से दरूद पाक एक साथ पढ़ते हैं और फिर एक साथ पढ़कर हुजूर पाक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गिफ्ट कर देते हैं। रौनक की दरूद की ख़ास बात यह है, मेरी पूरी कोशिश होती है कि 24 आवर्स में 1 मिनट भी ऐसा ना जाए कि जिसमें दरूद पाक नहीं पढ़ा जाए। रौनक की दरूद में शामिल अगर आप भी होना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे विजिट करें, वहाँ पर मैं आपको कंप्लीट डिटेल इसकी बता दूंगी, क्योंकि अगर अभी मैं वीडियो में आपके साथ इसकी कंप्लीट डिटेल शेयर करूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मेरी दुआ है दिल से कि रौनक के दरूद में शामिल होने वाले हर शख्स की दुआ को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जल्द से जल्द बेहतरीन तरीके से कबूल फरमाए और सबकी जायज़ हाजतों पे जल्द से जल्द अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुन फरमा दें और बेहतरीन मौज से नसीब करें, दुनिया में भी आखिरत में भी। आमीन सुम्मा आमीन। के साथ स्टोरी जिक्र करती हूँ। आंटी जी लिखती है, अस्सलाम वालेकुम बेटी, मेरी बेटी की रिश्तों में बंदिश थी और अपनी बेटी की रिश्तों की बंदिश के लिए मैं काफ़ी मौलाना के पास चक्कर लगा चुकी थी। काफ़ी सारे पैसे जो थे वो मैंने खर्च किए थे। जिसने जो बताया मैंने वो पढ़ा, जिसने जो जिक्र कहा मैंने वो किया। 5 साल गुजर गए थे लेकिन बंदिश का अभी तक कोई तोड़ नहीं मिल रहा था। मैं बहुत थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं। बेटी की उम्र 36 हो गई थी और मेरी बेटी भी अब शादी को लेकर नाउम्मीद हो गई थी। हम सब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैंने पहली बार आपसे बात की तो मैं बिल्कुल नाउम्मीद थी, बिल्कुल टूटी हुई थी। मुझे बिल्कुल भी कहीं से अब कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतरीन वसीले बनाने वाले हैं। इस दुनिया में हर किसी न किसी के लिए कोई ना कोई वसीला ज़रूर बनता है, बेशक। आमीन। तब आपने मुझे रौनक के दरूद की दावत दी और आपने मुझे बहुत समझाया और बहुत हिम्मत दी। ने मुझसे कहा कि एक आखिरी कोशिश मेरे कहने से और कर लीजिए कि रौनक के दरूद में शामिल हो जाइए और जो मैं आपको बता रही हूँ वो और पढ़कर देख लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर नजर करम फरमाएंगे। आपने मुझे बंदिश के तोड़ के लिए फजर के और मगरिब के बाद 500 टाइम्स यानी 500 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ने के लिए बताया था, 41 दिन की नियत से, और आपने कहा था कि 92 डेज़ तक पढ़ें। आपका काम इंशाअल्लाह इसी बीच में हो जाएगा। ऐसा मत करना कि 41 दिन पढ़कर छोड़ देना, कम से कम 92 डेज़ पूरे करना। और आपने इसके साथ हमें स्पिरिचुअल बात भी बताई थी। स्पिरिचुअल बात का पहला फ़ायदा तो मुझे ये हुआ कि मेरी कमर में बहुत दर्द रहता था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से वो कमर का दर्द अब ठीक हो गया है। दूसरा फ़ायदा स्पिरिचुअल बात का मुझे ये लगा कि जब भी मैं इसको करती हूँ तो मेरे अंदर एक अलग सा सुकून महसूस होता है। और दरूद इब्राहीम मैंने और मेरी बेटी ने फजर के और मगरिब के बाद 500 टाइम्स रेगुलर पढ़ना स्टार्ट कर दिया और 2 महीने कुछ ही दिन हमने पढ़ा था। माशाअल्लाह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत बेहतरीन जगह जो था मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया और माशाअल्लाह से 2-3 दिन के अंदर ही मेरी बेटी की इंगेजमेंट भी हो गई, बात पक्की होने के फ़ौरन बाद। और जो मेरी बेटी का ड्रेस आया ससुराल से, आज तक वैसा ड्रेस ख़ानदान में किसी भी लड़की का नहीं आया था। माशाअल्लाह मैं बता नहीं सकती कि मेरी बेटी का रिश्ता कितनी अच्छी जगह हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला शादी के बाद भी उसका नसीब बहुत नेक करे, आमीन सुम्मा आमीन, और हर आजमाइश और परेशानी से उसे हमेशा महफूज रखे। अक्टूबर में इंशाअल्लाह मेरी बेटी की शादी है और दरूद इब्राहीम हमने अभी भी पढ़ना जारी रखा हुआ है। दरूद इब्राहीम को अब हमने पढ़ना कभी नहीं छोड़ना है। और दरूद इब्राहीम के साथ हम मुख्तसर वाला दरूद चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहते थे और रौनक के दरूद में भी हम शामिल रहे। रौनक के दरूद में भी हमने दरूद पाक काफ़ी हद तक पढ़ा है और इंशाअल्लाह आगे भी पढ़ते रहेंगे। मुख्तसर वाले दरूद में हम दरूद रहमत पढ़ते हैं, 3000 से 5000 हम रोज़ का पढ़ लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ جی بالکل، درود ابراہیم کو اور مختصر درود شریف کو آپ نے اب ساری زندگی جاری رکھنا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی بیٹی کا نصیب سسرال میں بھی بہت نیک اور بہترین کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں ہر لڑکی کا نصیب جو ہے وہ نیک اور بہترین کرے، ہر لڑکے کا نصیب بھی نیک اور بہترین کرے، کہ سب لوگ اپنے نصیب پہ رش کریں، آمین ثم آمین۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ رکھا ہے۔ میں تو کسی قابل بھی نہیں ہوں، بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو بھی خوب ساری رحمتیں دے اور ان کا سایہ ہمیشہ میرے سر پر رکھے، جو لوگ میرے لیے وسیلہ تھے، جن سے میں نے سیکھا، اور آج میں کسی کے لیے وسیلہ ہوں۔ اور انشاءاللہ جو آج یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یا جو میرے ساتھ رونق کے درود میں شامل ہیں، میرے انسٹاگرام پہ شامل ہیں، مجھ سے سیکھ رہے ہیں، میرے منتھلی عبادت والے گروپ میں شامل ہیں، اور میرے درود پاک والے گروپ میں شامل ہیں، انشاءاللہ ایک دن وہ لوگ بھی کسی نہ کسی کے لیے ایسے ہی وسیلہ بنیں گے، انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔